गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। यहां हम आज इसके सूत्रों पर थोड़ी सी विवेचना करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए, पिछली बार मैंने आपको इसकी टेबल समझाई थी और मैंने आपको समझाया था कि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपको टेबल कैसे याद रखनी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके फर्दर फार्मूलाज की कि इसके फार्मूले कैसे जनरेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका एक फार्मूला है, पहला फार्मूला, हम उसके लिए बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ फार्मूले समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर इसके फार्मूले समझने के लिए देखिए हम जानते हैं, क्योंकि समझिएगा, मान लीजिए मैंने मान लिया कि साइन थीटा जो है दिस इज एक्स, तो मैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा को भी हम एक्स लिख सकते हैं, है ना। इस कॉस को इधर ले आइए, तो यहां 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स मिल जाए। अगर मैं इसे समीकरण नंबर 1 नाम दूं तो मैं यहाँ थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं इस पार्ट को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इस पार्ट को इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो मैं इसे लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद करूँ समझ में आया। ठीक, इसी टेक्निक से हम सेकंड फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, हम यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला जनरेट करने के लिए सेम प्रोसीजर यूज करते हैं। हम यहाँ लेते हैं कि माना tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, है ना। अब हम क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, तो हम इसी को आगे बढ़ाएं। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ अगर हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम दें तो इसे हम tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। और इसे अगर हम उधर ले जाएं इस वाले हिस्से को तो ये प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। फॉर्मूला नंबर 2। अब मजे की बात देखिए, मैंने पहला फॉर्मूला आपको सिखाया, मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको सिखाया, तीसरा फॉर्मूला आप खुद ही जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे। अब तीसरा फॉर्मूला जो आपको बनाना है वो है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब ये फॉर्मूला आप बनाने की कोशिश कीजिएगा सेम टेक्निक से, तो आप खुद फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे चौथे फॉर्मूले की। ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस आप उन फॉर्मूला का निर्माण खुद ही कर सकते हैं, आप बस थ्योरी को समझिए। ठीक है, जैसे अब इसके आगे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप सभी को 2 थीटा और 3 थीटा वाले फॉर्मूले याद थे ना। अब देखिए हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर्मूला नंबर 4 लेते हैं, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा का। क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। हम सब ने यही फॉर्मूला पढ़ा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा विस्तार करते हैं। कैसे करें, ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे इधर ले जाइए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू साइन थीटा।
ठीक है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। ये मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन थीटा की जगह मैं एक्स रखता हूं तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बना आपका फॉर्मूला नंबर 4। उम्मीद करूँ ये आपको थोड़ा सा समझ में आया है ना। अब मैं आपको इसी में एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मज़ेदार चीज़ कैसे, देखो सपोज करो कि ये एक त्रिभुज है ना, ये क्या है, ये त्रिभुज है। अब इसके अंदर हमने पढ़ा साइन थीटा एक्स है, और हम सभी जानते हैं, हमने लाल बटे कक्का के सूत्र से पढ़ा कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो हो गया मेरे पास x और कर्ण हो गया मेरे पास 1, तभी तो लंब बटे कर्ण x है ना। तो मुझे बताओ कि आधार क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे तो मैं इसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर, समझ में आया, गुड। तो अब मजे की बात देखो, तुम्हारे पास थीटा इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स, यही है ना, हमने यही लिया ना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे साइन को टेन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा टेन इनवर्स। अब ये तो था लंब बटे कर्ण, तो टेन क्या होगा, लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो हम सब ने पढ़ा है कि साइन 2 थीटा का टेन के पदों में भी सूत्र होता है, याद है क्या होता है, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करें तो 2 थीटा की जगह हमने क्या लिया था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, है ना, इस वाले पोर्शन को। तो हम इसको यहां ऊपर लिखते हैं, तो मैं इसे लिखता हूं 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब 2 और टेन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, समझो ये भी तो है ना, ये साइन थीटा ये है, तो इसको इधर ले आऊंगा तो टेन थीटा बनता है ना, बनता है कि नहीं। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको बीच में से थोड़ी देर के लिए ऐसे हाथ रख लो तो आपको ये दिखाई देगा, इसको आप इधर ले आओ तो टेन थीटा हो गया। तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी जगह वो लिखें तो 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भाग, क्योंकि ये बटा 1 प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो हम यहाँ पाते हैं कि जब ऐड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, है ना, सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, मुझे मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाग का चिन्ह जब गुणा में बदलता है तो ये पलट जाता है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या आएगा 1, राइट। और अगर इससे इसको मैं कैंसिल करूं तो सेम फॉर्मूला मुझे वापस मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्लियर, मैंने आपको दोनों तरीकों से यही फॉर्मूला लाके दिखा दिया, साइन इनवर्स साइन का
टू थीटा का जो सूत्र था टू साइन थीटा कॉस थीटा उससे भी, और जो सूत्र tan वाला था उससे भी। क्लियर? फॉर्मूला समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले की। ये फोर्थ फॉर्मूला था हमारा, अब फिफ्थ की बात करते हैं। तो अब हमारा फिफ्थ फॉर्मूला जो है उसमें हम मान लेते हैं कि cos थीटा बराबर x है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x होगा, है ना। अब क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, सोचिए, तो हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पढ़े अपन ने और दो भी हैं, है ना, लेकिन मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां मैं थीटा का मान रखता हूं, तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 2 cos थीटा की जगह क्या है x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपके दिमाग में सर इसके तो और भी दो फॉर्मूले हैं, बिल्कुल है। आपको जैसे मैंने यहां दोनों फॉर्मूलों से एक ही फॉर्मूला लाके दिखाया ना sin 2 थीटा का, अब आप बाकी के जो फॉर्मूले हैं उन्हें आप ट्राई कीजिए और सेम फॉर्मेट लाकर दिखाइए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले यानी सिक्स्थ फॉर्मूले की तरफ। तो सिक्स्थ फॉर्मूला कैसे वर्क करता है देखिए, sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, अब आएगा tan 2 थीटा। तो सिक्स्थ फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। अब क्योंकि tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बस कुछ नहीं करना, थीटा का मान तो आप यहाँ से रखिए tan इनवर्स x, ठीक है, और tan थीटा का मान आप यहाँ से रखिए, तो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देख लीजिए आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी बन गया। उम्मीद करूं आपको ये समझ में आया। ठीक है, जैसे मैंने ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनाया, ऐसे ही आप 3 थीटा वाले फॉर्मूले खुद बनाने के प्रयास कीजिए। मैं आपको लिख देता हूं कि वो कौन कौन से होते हैं, जिससे आप उनकी प्रयास अच्छे से कर सकें। ठीक है, जैसे 7वें नंबर का फॉर्मूला जो बनता है वो होता है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब मैं आपको फॉर्मूला भी वर्क के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, फिर 3 cos इनवर्स x, इसे मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर 9वां फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, जिसे हम लिखते हैं tan इनवर्स। ठीक, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम याद कीजिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसे लिखते हैं 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको सिद्ध करना है। अब बात करते हैं आगे 10वें नंबर के फॉर्मूले। ठीक, 10वें नंबर का फॉर्मूला देखिए कैसे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे आगे के फॉर्मूलों की, तो उसमें मैं आपसे कहता हूं कि मान लेते हैं साइन ए बराबर x और साइन बी बराबर y। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अच्छा, मुझे बताओ साइन ए ये है तो कॉस ए क्या होगा, तो कॉस ए को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूं। तो फिर इसमें अगर मैं साइन ए की जगह एक्स लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई नीड कॉस बी, तो मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं,
जो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। हम सभी ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है बताइए? फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। हम करते हैं कि इसे हम इसे लिखते हैं a प्लस बी, साइन को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं क्या करता हूँ, इसमें है ना साइन बी को आगे लिख देता हूँ और कॉस ए को पीछे लिख देता हूँ, है ना। अब ए का मान यहां से रखिए, तो ये हुआ साइन इनवर्स एक्स। बी का मान वहां से रखिए, तो प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए किसके बराबर है? एक्स की। कॉस बी किसके बराबर है? कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी किसके बराबर है? साइन बी है वाई के। और कॉस ए किसके बराबर है? कॉस ए है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। और आप देख सकते हैं यहां आपका फॉर्मूला नंबर 10 बन गया। ठीक, इसी से आप दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 10 ये रहा। फॉर्मूला नंबर 11 हमने यहां प्रूव्ड कर दिया सिंपल इसी थ्योरी से। उम्मीद करूं ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसी के बाद हम अगले फॉर्मूले पर बात करते हैं। तो कौन सा होगा अगला फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा फॉर्मूला नंबर 12। ठीक, अब मैंने आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया, इसी तरह अब हम कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले पर बात करेंगे। ठीक है, तो 12 में हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं कॉस ए एक्स है और कॉस बी वाई है। मतलब ए को मैं कॉस इनवर्स एक्स और बी को मैं कॉस इनवर्स वाई लिख सकता हूँ। इसलिए साइन ए लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर बी यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। तो हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। बताइए क्या होता है? वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है ना। हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ए का और बी का मान हम यहां से रखते हैं, तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स कॉस ए और कॉस बी की जगह हो गया एक्स वाई और इसकी जगह हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला नंबर 12 प्रूव करके दिखा दिया। अब इसी की हेल्प से आप सिद्ध कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र ये होगा, जो कि फॉर्मूला नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँ ये आपको समझ में आए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो हमारा फॉर्मूला है वो आता है, देखिए कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले हो गए, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले हो गए। तो अब कौन बच रहा है? अब बचता है 10। हम 10 की बात करेंगे। तो 12 और 13 हो गए ना, 14 आता है। तो हम यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं कि
tan a x है और tan b y है, तो a tan इनवर्स x होगा और b tan इनवर्स y होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मूला काम में लेते हैं tan a प्लस b का। याद कीजिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे उधर ले जाएंगे, तो a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। तो a की जगह हम लिखेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हमने a और b की जगह रख दिया। तो इसकी जगह जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan a की जगह x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हुआ, ये हुआ फॉर्मूला नंबर 14। सेम इसकी हेल्प से आप फॉर्मूला नंबर 15 भी निकाल सकते हैं। जो क्या होना चाहिए, बुद्धि लगाइए, क्या होना चाहिए, गुड, ये होता है। इसे हम लिखते हैं x माइनस वाई और बटे 1 प्लस एक्स वाई। उम्मीद करूं आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए। ठीक, अब एक लास्ट फॉर्मूला है, इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये तो था जब हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला काम में लिया। एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, वो 15 नंबर पे, 15 तो ये हो गया, 16 नंबर पे है ना, 16 नंबर पे। उसमें क्या, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसी में चेंजेस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये मैंने मान लिया, और हम क्या करते हैं tan c भी मान लेते हैं z। तो c क्या हो जाएगा, tan इनवर्स z। अब हमें क्या करना है कि जो हमने a प्लस बी प्लस सी और ले लेते हैं साथ में। तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan b tan c और tan c tan a। ठीक है, जब हम इसे काम में लेंगे, सेम फॉर्मूले को हम यहाँ भी यूटिलाइज कर लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे नीचे वाले पार्ट की क्लियरिटी हम देख सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी, इसको हम सेम लिख देंगे tan c, ये tan a tan b tan c, ये tan a tan b tan b tan c tan c tan a। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z। ये हुआ tan इनवर्स tan x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दैट इज योर लास्ट वन फॉर्मूला। ठीक, 16 फॉर्मूले यहाँ हमने स्टडी करे। अब एक लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है, इंटरचेंजिंग फॉर्मूला, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए इंटरचेंजिंग में क्या होता है, वैसे मैं इसको थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने थीटा लाइट किया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि हम फोकस करते हैं एक त्रिभुज पर जिसमें ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आप प्रतिलोम में जिसको कन्वर्ट करते हैं ना, उसका फॉर्मूला लाल बटे कक्का के सूत्र से याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, कॉस का सूत्र याद कीजिए, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ये रहा, कर्ण क्या है, ये रहा, दोनों को रख दीजिए, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ आई वांट टू चेंज इट इन tan इनवर्स,
तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार का। लंब ले लीजिए, आधार ले लीजिए, ये आपने साइन को tan में कन्वर्ट कर दिया। मुझे tan को नहीं करना, मुझे cot को करना। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये cot है, ये sec है और ये cos sec है, ठीक है। मुझे इन्हें चेंज करना है, कुछ मत करो, जो ये वैल्यू आई है ना इनके अंदर की वैल्यू को चेंज कर दो, मतलब उल्टा कर दो। जैसे यहाँ tan का उल्टा cot होता है, तो tan की वैल्यू क्या है, ये इसको उल्टा कर दो, cot की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये sec की वैल्यू बन गई। sin का उल्टा cos sec होता है, तो x का उल्टा 1/x होता है, ये 1/x होगा। अब अगर आपने सही किया या नहीं किया इसको आप कंपेयर कर लो यहाँ से, ठीक है। देख लो cot को हम क्या लिखते हैं, तो cot को हम क्या लिखते हैं, आधार बटे लंब। देख लो आधार बटे लंब है कि नहीं। ऐसे sec को देख लो, sec को क्या लिखते हैं, कर्ण बटे आधार। देख लो कर्ण बटे आधार है कि नहीं। ऐसे cos sec को चेक कर लो, ठीक। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मूला, ठीक है। जब हम एक चीज को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे फॉर्मूले समझाने की कोशिश करी है 1 बाय 1। देखिए इन्वर्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल आने के साथ ही अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये सवाल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो। लेकिन फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपके दिमाग में वो क्लिक नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे प्लीज़ याद करने की कोशिश करें मोस्टली, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया, अब इस पर डिपेंड मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बताएं, मान बताने इसका, ठीक है। देखिए मैं आपको ये समझा भी दूँ, इन सब में अलग अलग फॉर्मूले, जैसे यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला काम में आएगा। यहाँ sin cos tan है तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो आप क्या करोगे, sin को tan में चेंज करोगे इंटरचेंजिंग फार्मूले से, cos को tan में चेंज करोगे इंटरचेंजिंग फार्मूले से, फिर सूत्र लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा और फिर इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप सभी, ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो स्कूल के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।